चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 जून को मृतक पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसवाला के परिवार की सदस्यों से उनके आवास पर मुलाकात की। 29 मई को मनसा जिले के जवार के गांव में कुछ हमलावरों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी थी। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 3 जून को दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। साइकिल रैली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, मनसुख मंडाविया और मीनाक्षी लेखी भी शामिल हुए। 2 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के गांधीनगर में स्कूल शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा है और कोई भी भाषा हिंदी या अंग्रेजी से कम नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषा हैं, कोई भी भाषा हिंदी या अंग्रेजी से कम नहीं है। यह इस NEP की मुख्य विशेषता है। जम्मू और कश्मीर LG मनोज सिन्हा 3 जून को गृह मंत्रालय में यूटी पर सुरक्षा समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जून को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर्स समिट 3.0 की ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत कभी दुनिया में 142वें नंबर पर था, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में 62वें नंबर पर आ गया है। पहले विश्व मामलों पर भारत के रुख को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत उस स्तर पर पहुंच गया है जहां दुनिया हमारी बात ध्यान से सुनती है। वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा भारत कभी ईज ऑफ डूइंग के मामले में 142वें स्थान पर 142 इस पोजीशन पर था, आज वह आकर 62 की पोजीशन पर हमारा भारत खड़ा हो गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा कितनी तेजी के साथ बढ़ी है और उनका एक विजन है कि भारत का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसी सोच के आधार पर सतत प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कह सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो उसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ बोलता था, उसकी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोल कर भारत की बातों को सुनते हैं। यह हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बनी है। अब आ गया है आपके शहर का अपना ऑल इन वन सर्विस ऐप दिशा मार्केट। मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म के साथ एक बेहतरीन शुरुआत। अब सारे काम करें बस एक ही ऐप पर, जैसे पार्सल डिलीवरी, फूड ऑर्डर्स, ग्रोसरी या किराना सामान, दवाइयाँ, राइड बुकिंग और अन्य प्रकार की समस्त ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध। तो देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और इंस्टॉल करें दिशा मार्केट। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dishamarket.com।